बहुत बहुत स्वागत है। और इस सेशन में, क्योंकि ये पहला सेशन है एटॉमी इंडिया ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, और इस प्लेटफॉर्म पे आपको बुलाते हुए हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। सर, आप थैंक यू वेरी मच मेरी ऑल ऑफ आवाज आ यू। रही है आपको? यस यस, लिसनिंग। ओके ओके। मेरी तो सर आवाज आ हम रही है तो सर? जी, आप कुछ कह रहे थे विश्राम सर? मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? बहुत बढ़िया आ रही है सर। वेरी वार्म ओके, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। सभी को जी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, थैंक यू। तो सर हम आज जितने भी मन में द्वंद हैं हमारे या हमारे साथियों के, उन सभी को मैं कोशिश करूंगा आज उनका जवाब आपसे पाने का, क्योंकि यस। उन सबके सवालों के जवाब आपसे बेहतर मैं नहीं समझता हूं कोई और दे सकता है। क्योंकि एटॉमी कंसेप्ट को लेने लाने वाले इंडिया में आप ही थे। आप ही ने पूरे इंडिया में लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को बताया कि ये बिजनेस कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। लेकिन आज 2-3 साल के बाद भी कई लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूजन्स हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इन सब चीजों को मैं आपसे सीखूं, और लोग जो देख रहे हैं, हमारे दर्शक 500 के ऊपर क्रॉस कर गए हैं। एक बार जोरदार तालियां मेरे ख्याल से हमारे यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एजुकेशन एजुकेशन लीडर पवन पांडे जी, अयोध्या एम्पावर सेंटर की तरफ से। आज देखिए कितना जबरदस्त उत्साह है लोगों में आपको सुनने का सर। तो उन सबको भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो आज इस समय हम दोनों को सुन रहे हैं, खास तौर से जो संजय मेश्राम जी को सुनने आए हैं। संजय सर, सबसे पहला सवाल तो बहुत छोटा सा है, वो इंट्रोडक्टरी होता ही होता है कि थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप अपने बारे में बताएंगे, ताकि जो नए लोग हैं वो भी जान पाए कि आपके बारे में। ओके ओके, जी थैंक यू। जी। सबसे पहले तो हमारे जो आज के आप चीफ गेस्ट हो, गेस्ट स्पीकर हो, सरमन जी, आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। और इस मीटिंग का जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन किया, मिस्टर पवन पांडे सर, इनको भी मैं मेरे तरफ से नए वर्ष की शुभकामनाएं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लीडर्स लोग हैं, आज के डायनामिक लीडर्स लोग हैं एटॉमी इंडिया परिवार के, सभी को नए साल की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये नया साल आपके जीवन में जो आप सोच रहे थे और सोच सोच के जो काम कर रहे थे, वो 100% इस साल फुलफिल होने वाले हैं, आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। तो मैं यही आशा करता हूँ कि सारे जितने भी लीडर्स लोग मुझे सुन रहे हैं एटॉमी के, सबके ड्रीम इस साल में पूरे हो, यही विश करना चाहता हूँ सभी को। विश यू हैप्पी न्यू ईयर एंड प्रॉस्परस ईयर एंड ड्रीम फुलफिलिंग ईयर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जी सर। तो बात आगे बढ़ाते हैं सर। मेरे ख्याल से सॉरी सर, आवाज तो इंट्रोडक्शन का जी आपने बोले थे, मैं भूल गया, सॉरी। जी जी। तो वैसे तो सारे लीडर्स लोग मुझे जानते हैं, फिर भी मैं मेरा परिचय देना चाहूंगा। माई सेल्फ संजय मेश्राम, मैं गोंदिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंगिंग करता हूँ, और बहुत ही रूरल एरिया से बिलोंगिंग करता हूँ, जिसको फिलहाल अभी ढूंढ पाना मेरे विलेज को असंभव है। तो ऐसे गांव से मैं बिलोंगिंग करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट गोंदिया आता है, स्टेट महाराष्ट्र, और हम इंडिया से बिलोंगिंग करते हैं। बाय प्रोफेशन में गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, फिलहाल कोऑपरेशन एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि इस एटॉमी बिजनेस की वजह से लास्ट 1 साल से मैं जॉब पर नहीं जा रहा हूँ और फुल टाइम एटॉमी कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि जब भी एटॉमी इंडिया में लॉन्च हो जाएगी तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, और वो मैंने प्रूव कर दिया है। तो लास्ट 1 ईयर नवंबर से 1 साल अभी कंप्लीट होके अभी इधर 2-3 महीने हो चुके हैं, तो तब से मेरा जॉब पर जाना बंद है और फुल टाइम मैं एटॉमी कर रहा हूँ। तो आगे पता चलेगा कि सर मुझे क्या क्या पूछते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा, और मैं सभी को बताना चाहूंगा कि आगे क्या हो सकता है। थैंक यू सर।
बहुत जबरदस्त बात आपने कही कि पिछले 1 साल से आप फुल टाइम एटॉमी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, ग्रेट। आई थिंक इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि आमतौर से हम जनमानस में, भारतीय जनमानस में ये माना जाता है कि सरकारी नौकरी एक तरीके की गारंटी होती है, रोजगार गारंटी। और उस रोजगार गारंटी को भी छोड़ के जो है वो आपने नेटवर्किंग करना फुल टाइम शुरू किया। सर, ग्रेट, हैट्स ऑफ टू यू। और थैंक ये यू एक सर। बहुत बड़ा मैसेज है हम सभी के लिए, जो लोग अभी भी मतलब सरकारी नौकरी के लिए तलाश करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत तैयारी करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि उसमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। उनके लिए आपने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है कि वो लोग जो खासतौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर नहीं आ पाते हैं और उसके बाद वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सर एक सवाल ये है कि वही मैंने कहा ना कि जनमानस में, भारतीय जनमानस में ये माना जाता है सरकारी नौकरी एक रोजगार गारंटी है। उसके बावजूद भी आप तो उसके आगे भी थे, क्योंकि टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में एज ए गजेटेड ऑफिसर आपने काम किया है और कर रहे हैं। बट इसके बावजूद भी आपने नेटवर्क मार्केटिंग को चुना, तो उसके पीछे क्या वजह और क्या मोटिव्स और गोल्स रहे होंगे? ऐसा क्या रहा होगा कि जिसकी वजह से आप इस लाइन में आए? और इसके पहले क्या कोई और भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपने किया है या नहीं किया? थोड़ा हम जानना चाहेंगे। यस सर, यस सर, बहुत ही बेहतरीन आपने क्वेश्चन किया सर। जी। सबसे पहले तो जैसे ही मैं 1999 में ग्रेजुएशन किया, और उसी समय मैंने एक किताब पढ़ी थी, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, डेविड शॉर्ट ने जो लिखी थी। तो उसी समय मुझे पता चला कि एक इंसान क्या कर सकता है अपनी एक बड़ी सोच रखकर। लेकिन होता कैसे है कि उस समय मुझे उतना पता नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन पढ़ा था मैंने कि भाई आप बड़ा सोचोगे तो डेफिनेटली आप बड़ा कर पाओगे। तो मेरे बिजनेस की जो डायरेक्ट सेलिंग की जो शुरुआत हुई है वो एमवे से हुई है 1999 से। तो वहां से मैंने शुरुआत की, बहुत सारे किताबें पढ़ी, प्रोग्राम्स अटेंड किए, तो वहां से मुझे समझ में आया डिफरेंस। जो बिजनेस स्कूल में बताया जाता है कि क्वाड्रेंट क्या होता है, उस समय मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेंट। तो जी। उस समय मैंने एनालिसिस किया कि EBSI जो क्वाड्रेंट होते हैं, मुझे किस साइड रहना है, वर्ल्ड के पीपल किधर साइड काम कर रहे हैं, मुझे किधर साइड काम करना है। तो ये उसी समय मुझे 1999 में ही समझ में आ गया था। लेकिन मैं रूरल एरिया से होने की वजह से, और मेरे पास कोई जॉब नहीं था, जैसे आप समझ सकते हैं कि एक ग्रेजुएट स्टूडेंट जब बाहर निकलता है तो उसकी कौन मानेगा। जी। तो उस समय कोई मानने वाले नहीं थे। लेकिन मन में जिज्ञासा थी कि एक दिन मैं जरूर करके दिखाऊंगा, बनूंगा। लेकिन उसमें ज्यादातर मतलब जस्ट बिगिनिंग हुई थी एमवे की, और उसमें हम ज्यादा सफल, मैं मतलब एक्चुअली मैं नहीं हो पाया। तो फिर उसके बाद में मुझे समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा किया जा सकता है। उसके बाद में इंडियन कंपनी में भी फ्रेंड्स लोगों ने रिक्वेस्ट की कि क्या फॉरेन की कंपनी करते हो, चलो ना अपन इंडियन कंपनी करते हैं। तो जब नया कोई पर्सन होता है तो वो उसको कोई ज्ञान नहीं रहता है, हम भी चले गए, इंडियन कंपनी भी की। लेकिन इंडियन कंपनी करने के बाद में मुझे ये अनुभव आया कि कब वो बंद हो जाएगी और कब आपको धोखा दे के चली जाएगी, तो इससे आपका करियर पूरा चौपट हो जाएगा। तो ये हमारे साथ भी हुआ। फिर मैंने डिसाइड किया कि आई विल नेवर डू द नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, क्योंकि जब किसी को ठेच लगती है तो आदमी सोचता है कि मैं अभी नहीं करूंगा। तो मैं फिर प्रिपरेशन शुरू किया गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल जॉब के तरफ नहीं था। लेकिन जब ऑप्शंस नहीं रहते तो फिर जाना पड़ता है। तो फिर मैं गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन किया, और प्रिपरेशन करने के बाद में ये मेरा सेकंड जॉब है जिसमें मैं हूँ। पहली जॉब विद इन 4 मंथ मैंने लेफ्ट की, क्योंकि वो डाउन पोजीशन पे थी और मैं अप पर में जाना चाहता था। तो वहां जाने के बाद में इधर तो डायरेक्ट सेलिंग में भूल गया था। लेकिन जब आप किसी चीज की पढ़ाई कर लेते हो और जब वही चीज कभी ना कभी जब सामने आती है, तो फिर आदमी फिर से सोचने लगता है। क्योंकि हम किसी भी पोस्टिंग में काम करें, कितनी भी बड़ी से बड़ी गैजेटिक पोस्टिंग में काम करें, लेकिन मैंने जो पढ़ा था, देखा था, लोगों का लाइफस्टाइल देखा था, तो वैसा लाइफस्टाइल में जॉब में कभी भी नहीं पा सकता था, ये मुझे पता था। लेकिन वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से मैं साइलेंट था।
फिर मुझे एटॉमी के बारे में पता चला और ये गॉड गिवन गिफ्ट है, क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं था। मैंने ऐसे ही कॉल किया था कि भाई, जैसे अपने रिलेटेड पर्सन होते हैं जिन्होंने पहले मुझे चीट किया था, उन्हीं को मैंने 6-7 महीने बाद कॉल किया कि भाई क्या चल रहा है आजकल। तो सौभाग्य की बात थी कि भाई जब परमात्मा देता है तो एक कहावत है कि भाई छप्पर फाड़ के देता है। तो किसी ने मुझे बताया नहीं, लेकिन मैंने यू कॉल कर लिया और उसी दिन मलेशिया से कुछ लोग इंडिया आए थे एटॉमी के बारे में लोगों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो उन्होंने नाम भी नहीं बताया, प्लान भी नहीं बताया, केवल नाम बताए। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि जब किसी को कोई धोखा देता है तो वो बताने में हिचकिचाता है, तो वो बताने में मतलब हिचकिचा रहे थे मेरे साथ। तो बोला कोई दिक्कत नहीं, आप नाम तो बताओ, पसंद आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। क्योंकि जब स्टडी होती है किसी चीज की कि भाई ऊपर कैसे जाया जा सकता है, तो फिर उन्होंने केवल नाम बताए, एटॉमी, ATOMY। तो मैंने 3 दिन डे नाइट उसको सर्च किया कि व्हाट इज एटॉमी। तो मुझे समझ में आया कि मैं जो सर्च कर रहा था मेरे लाइफ में और मैं जो जहाँ पाना चाहता था, बनना चाहता था, वो मुझे मिल चुका था। लेकिन सवाल ये आया फिर कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रीवियस वाली कंपनी जैसे हो गई और ये भाग के चली जाएगी तो क्या होगा। तो फिर मैंने प्लान किया और उस समय 2-3-4-6 महीने हमारे अपलाइन के बारे में भी कुछ भी पता नहीं था। तो फिर हमने फेसबुक से सर्च की 15 दिन, उसके में 15 दिन सर्चिंग में लगे और फेसबुक से सर्च करने के बाद में हमारे अपलाइन का नाम पता चला। फिर उन्होंने आईडी नंबर मांगे, पासवर्ड मांगे कि कहीं हमारे टीम में हो या नहीं हो। फिर उनसे 1 जनवरी 2018 से उनके साथ में बातचीत शुरू हुई। मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ 2017 में और बातचीत शुरू हुई 2018 में जनवरी। फिर मैंने डिसाइड किया कि यदि इस बिजनेस को मुझे यदि करना है तो मैं ऐसे बिजनेस नहीं करूंगा जैसे लोग सोचते हैं और करते हैं। तो मैंने पासपोर्ट बनाया और मैं ये सोचा कि पहले मैं देख कर आऊंगा कि वाकई में ये कंपनी है या नहीं है, क्योंकि डिजिटल का युग है, कोई कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल सकता है, कोई कुछ भी प्लान बना के भेज सकता है, ऐसा है वैसा है। तो इसके ऊपर मुझे बिलीव नहीं था। तो पासपोर्ट बना के मैं साउथ कोरिया गया और जाकर देखा कि केरी क्या है, कोलमार क्या है, एटॉमी क्या है, सेमिनार्स अटेंड किए और वहां से मुझे लगा कि दिस इज द यूनिक प्लेटफॉर्म। और वहां से रिटर्न आया और फिर फ्री में, उस समय ना तो इंडिया का ऑफिस था भारत में, ना कोई मैनेजमेंट थी, ना कोई प्रोडक्ट्स थे, केवल मेरे पास में एक ही चीज थी, वो थी विजन, जो मैं देख कर आया था कि ये कंपनी क्या है। और उसी के बदौलत मैंने 3 साल फ्री ऑफ कास्ट में काम किया ऑल ओवर इंडिया, 3 साल। तो ये था उसके पीछे का बैकग्राउंड कि मैंने क्यों किया, क्या किया, उसके पीछे रीजन। तो आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। बहुत बहुत सर समझ में आया, थैंक यू वेरी मच, आई थिंक ग्रेट ऑफ यू। इसमें जो चीजें मुझे समझ में आई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैं शेयर करना चाहता हूं लोगों के साथ भी कि जब तक आप सपना बड़ा नहीं देखेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपने 1999 में जो किताब पढ़ी थी उसी का नतीजा हुआ कि आप लगातार उस खोज में रहते थे कि कौन मेरा सपना पूरा कर सकता है। आज हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसा मेंटर हम लोगों के साथ में है जो इस सपने को एक तरीके से कहते हैं ना तपस्या करके लेके आए हैं इंडिया में हम सब लोगों के लिए। आपने जितनी मेहनत की उसको समझने में, उसको क्रॉस चेक करने में, वो आज हम लोगों को नहीं करनी पड़ रही है। ये एक बहुत बड़ा चीज है। लेकिन जो बात आपने कही वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे कोई भी जॉब हो, जो सिक्योरिटी है, जो फाइनेंस सिक्योरिटी है, लेकिन उसके पहले एक बड़ा सवाल ये है, क्योंकि दाल रोटी चावल तो सबका चलता है, बड़ा सवाल ये है कि आप कितना बड़ा सोचते हैं। तो ये जो थिंक बिग वाली आपने बात कही है ये बहुत अपीलिंग है और मैं समझता हूं कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो बड़ा सोचे नहीं, क्योंकि जब आप बड़ा सोचेंगे तब उसके बारे में आप कुछ बड़ा करने की आगे कदम बढ़ाएंगे। तो सर बहुत अच्छा लगा इस बात पे और मैं इसी पे थोड़ा सा हमारे एजुकेशन लीडर हैं उनके साथ भी चैट करना चाहूंगा।
पवन जी, आप क्या कहेंगे इस चीज के लिए? जी। सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और इस पर कहना ये चाहता हूं कि अभी तक जितनी बातें हमारे निशान सर ने हम लोग बीच में शेयर की, सबसे फर्स्ट बात उसमें थी कि बिग माइंडसेट, बिग थिंकिंग, पॉजिटिव माइंडसेट था। और उनका एक ड्रीम था कि मुझे कुछ करना है। जो बुक का नाम लिया ना, कि मुझे उसको पढ़ा और उनका क्या हुआ, अंदर से एक इंस्पिरेशन मिली कि मैं लाइफ में कुछ कर सकता हूँ। लेकिन दिमाग में क्या था, एक ड्रीम था, साथ साथ एक फियर भी था, एक फियर फैक्टर भी था कि कहीं ऐसी कंपनी ना मिल जाए जो हमारे साथ चीटिंग कर दे। तरह तरह के बहुत सारे ऐसे मतलब डाउट्स थे, उनको क्लियर करने के लिए सर ने पासपोर्ट बनवाया। सर में लोग क्या करते हैं, सोचते हैं पहले मेरी अर्निंग हो जाए, लेकिन सर ने पहले एक्सपेंस किया, पहले इन्वेस्ट किया पैसे को। एग्जैक्टली। उसके बाद कोरिया गए, और कोरिया जाने के बाद उन्होंने वहां फेथ को अपने और मजबूत किया। जब उनका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो गया, फिर इनका विजन, सर का विजन क्लियर हो गया, और इंडिया लौट के आए, और भारत में एटमी के जनक कहे जाते हैं। मेरा मानना है भारत में एटमी के बिल्कुल जनक है। थैंक बिल्कुल। यू सर, ओवर टू यू। तो थैंक यू वेरी मच, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी मेरे ख्याल से। थैंक्स फॉर एडिंग वैल्यू टू दिस, पवन जी। और ये तभी होता है जब आपका माइंडसेट बड़ा है और आप कुछ करने के लिए डेडिकेटेड हैं। डेडिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। हम में से बहुत सारे लोग जो है सोच तो लेते हैं कि ऐसा कुछ करना है, लेकिन उसके आगे कदम बढ़ाने में बहुत हेजिटेट करते हैं। बात वही है जो आप कह रहे थे कि पासपोर्ट बनवाया, समझा कंपनी क्या है कैसे नहीं है। अच्छा, उसमें एक चीज और भी निकल के आई थी कि इंडियन कंपनीज भी उन्होंने की। मैं किसी इंडियन कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कड़वा सच है, हम सभी लोग जानते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों का ये अनुभव रहा होगा कि क्या बोला था मेश्राम सर ने कि कब बंद हो जाए कुछ पता नहीं है, और ऐसा कई हो चुका है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो बंद हो चुकी हैं, चली और बंद हो गई, बहुत ज्यादा हाईफाई हुआ। तो एक सिक्योर्ड और सेफ और रिलायबल कंसेप्ट जो है मिला, वो दैट इज एटॉमी। और क्या बोला उन्होंने कि हमें ये लग गया कि यही वो है जिसकी हमें तलाश थी। तो वो तलाश जैसे भगीरथ गंगा जी को लेके आए थे, वैसे ही हमारे मेश्राम सर जो है वो एटॉमी को हम लोगों के लिए लेके आए हैं। दोस्तों, अभी भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसमें ना वो कुछ कर सकते ना हम कुछ कर सकते हैं। तो मेश्राम सर, बैक टू यू। और ये बात तो तय हो गई कि गवर्नमेंट जॉब करते हुए भी, क्योंकि कई लोगों का हेजिटेशन होता है, गवर्नमेंट जॉब करते हुए हम कुछ करें नहीं। अभी परसों भी मेरा किसी डॉक्टर के साथ में इंटरेक्शन हो रहा था, वो कह रहा अरे रे, वो फिर कल को इंक्वायरी हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये जो थोड़ा पॉइंट मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, क्या ऐसा संभव है कि गवर्नमेंट जॉब करते हुए भी आप कोई साथ में डायरेक्ट सेल्स बिजनेस का कंसेप्ट कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि ये लीगल एस्पेक्ट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए समझने के लिए। यस यस। सबसे पहले तो इसके बारे में ये बताना चाहूंगा कि अपने मन में से ये जो भ्रम है कि जो गवर्नमेंट सर्विस में जो काम करने वाले पर्सन है डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ऐसा कहीं पर भी गवर्नमेंट का रूल नहीं है कि नहीं कर सकते। Okay. ये हमारे मन में शंकाएं होती है। जब मैंने सीए से बात की इसके रिगार्डिंग, तो सीए का कहना ये आया, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, जो हमारी इनकम की फाइल्स बनाते हैं सालाना, तो गवर्नमेंट नॉर्म्स ये कहता है कि विदाउट अफेक्टिंग योर वर्क, जहां भी आप काम कर रहे हो तो उसको अफेक्ट ना करते हुए यदि आप किसी चीज से आप इनकम यदि बना रहे हो तो उसमें कोई गवर्नमेंट की पाबंदी नहीं है, क्योंकि हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये आती है कि हम अपने लाइफ के बारे में यदि हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली मैं जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वहां से मैं जो काम करूंगा 30 से 35 साल, तो वहां से मुझे क्या मिलने वाला है, और यहाँ मैं यदि 2 से 5 साल यदि मैं एटॉमी बिजनेस में काम करूंगा तो यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है, ये यदि दो कंपैरिजन यदि हम अपने आप से कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई गवर्नमेंट सर्विस पर्सन, वो चाहे कितना भी हायर लेवल पर वर्किंग करने वाला पर्सन होगा, वो नहीं करेगा, ऐसा बोल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसका एनालिसिस मैंने खुद स्वयं पर किया है कि जनरली होता है कि जब कोई गवर्नमेंट सर्विस को जब शुरुआत करता है तो 30 से 35 साल रिटायरमेंट तक के वो दे ही देता है। तो मैंने ये देखा कि जब वो रिटायरमेंट हो जाता है तो कितना पेंशन्स मिलता है, कितना उसके पास में जो फंड आता है, जो कटौती होती है,
तो मैंने ये एनालिसिस किया कि लगभग 1 करोड़ के अंदर में सबको आता है, उसके ऊपर में नहीं जाता ज्यादा से ज्यादा। और मल्टीपल वर्किंग करने वाले एक ही परिवार में लोग होंगे तो ठीक है, 2-3 करोड़ मान के चलते हैं। लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि एक ही फैमिली में एक ही व्यक्ति जॉब पर है तो 1 करोड़ के नीचे में ही आए। तो सवाल ये आता है कि 35 साल वर्क करने के बाद में हमने 1 करोड़ कमाए। फिर दूसरा मेरे माइंड में ये सवाल था कि इफ आई वर्क कंटिन्यूली अप टू द रिटायरमेंट, तो 35 साल में काम कर रहा हूँ, 30 साल काम कर रहा हूँ, तो क्या मुझे 30 साल काम करने के बाद 70 से 80 लाख रुपए 3 जनरेशन तक के मिलेंगे? तो मेरे पास में जवाब था कि ये तो मिलने वाला ही नहीं है। दूसरी बात ये थी कि व्हाई आई एम सीरियस अबाउट द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री गवर्नमेंट में होने के बाद। जब गवर्नमेंट में कोई भी पर्सन चाहे कितने भी ओहदे पर बड़ा होगा, जब रिटायरमेंट होता है तो 40% इनकम उसके हाथ में आना शुरू हो जाती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये क्यों इतना मतलब मैंने सीरियसली लिया है, तो 2005 के बाद में जितने भी गवर्नमेंट की जो रिक्रूटमेंट होती है, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो 2005 के बाद में रिक्रूटमेंट होने वाले कोई भी पर्सन होंगे उनको पेंशन्स नहीं है। तो ये बात मुझे बहुत खटकी कि जब 2005 के बाद आप आईएएस ऑफिसर भी बन जाते हो, कमिश्नर बनते हो, कलेक्टर बनते हो, डीएसपी बनते हो, कुछ भी बनो, कोई फर्क नहीं गिरता, बट आपके पास में कोई गारंटी नहीं है कि आपको रिटायरमेंट के बाद में कंटिन्यूली इनकम मिलते रहेगा। नहीं है, क्योंकि पेंशन सिस्टम नहीं है। एक टोटल अमाउंट जो भी आपका जमा होता है, जो एनपीएस बोलते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत, जो सैलरी का 10% डिडक्ट किया जाता है हर मंथ, तो उतना ही आपको वो मिलेगा, जितना होता है उतना। तो मैंने ये देखा कि जब 30-35 साल काम करेंगे और जब टोटल अमाउंट मिलेगा तो पेंशन तो हुआ ही नहीं, है ना, और हम करोड़ तो वहां बना ही नहीं सकते। लेकिन प्लान के मैंने ये स्टडी किया था, तो मैंने ये सोचा कि मैं 8 साल भी लगा लेता हूँ इसमें सक्सेसफुल होने के लिए, इंपीरियल तक की, क्योंकि 8 रैंक्स हैं, सेमी सेल्स मास्टर से लेके इंपीरियल तक के। मेरा माइंडसेट बताना चाहूंगा सभी लीडर्स लोगों को। तो मैंने ये सोचा, तब तो अभी एक रैंक ऐड हुआ, पहले तो 7 ही थे। तो उस समय मैंने 7 साल सोचा था अपने लिए कि मैं 7 साल यदि सीरियसली इसको करता हूँ तो 7 साल में मैं इंपीरियल 100% जाऊंगा। ये मेरा बिलीव था, अभी भी है और ये होने वाला है, देयर इज नो डाउट। तो 7 साल में यदि जाता हूं तो मैंने कैलकुलेशन किया कि 8 करोड़ तो लगभग कैश रिवार्ड ही है। तो मैंने 8 साल पकड़ा, तो 8 साल में 8 करोड़, मैंने बाकी की सारी चीजें छोड़ दी, मुझे जनरल कमीशन मिल रहा है, मास्टरशिप बोनस मिल रहा है, मैंने वो बाजू में रख दिया। मैंने यही सोचा कि आई एम अर्निंग ओनली कैश रिवार्ड, तो वो 8 करोड़ था। तो मैंने ये कैलकुलेट किया कि 1 साल में तो 1 करोड़ हो रहा है, 8 साल में लगा लेता हूं तो 1 साल में 1 करोड़ हुआ, तो महीने का कितना हुआ, 7 से 8 लाख हुआ, है ना, 7 से 8 लाख रुपए हो गया। तो क्या मैं 35 साल यदि जॉब करता तो क्या मुझे महीने का 7 से 8 लाख रुपए पर मंथ मिलता? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। चाहे कोई भी आईएएस हो, आईपीएस हो, कमिश्नर हो, उनसे भी हम बात कर सकते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं भी आईएएस का प्रिपरेशन, जब ये एटॉमी नहीं आई थी तो मैं भी ये सोच रहा था कि मैं हायर लेवल पे और भी जाऊंगा, आईएएस का प्रिपरेशन कर रहा था, प्रीलिम्स एग्जाम भी दे दी थी, लेकिन उसी समय में एटॉमी मुझे मिला तो वो भी मैंने लेफ्ट कर दिया। तो कहना मुझे ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर इज नॉट सिक्योर्ड सेक्टर। कोई भी गवर्नमेंट में यदि काम करता है तो उन लोगों से मेरा ये प्रश्न है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि उन्होंने जॉब नहीं करना चाहिए, जैसे कि सरमन सर ने बोला है, हर किसी की अपनी अपनी इच्छा है, लेकिन सिक्योरिटी की यदि हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं है, चाहे आप रिटायरमेंट तक के काम करो या कुछ भी करो। लेकिन एटॉमी बिजनेस को यदि आप सीरियसली समझकर यदि 2 से 5 साल करते हो तो आपकी आने वाली 3 जनरेशन तक के आपको सोचने की नौबत कभी नहीं आती। और यही रीजन था कि एटॉमी को करने का और गवर्नमेंट को नहीं करने का। बहुत बढ़िया सर, क्या बात कही आपने कि आपने आईएएस का एग्जाम भी छोड़ दिया एटॉमी के लिए। तो ये तो बात तय है कि जहां इनकम प्लान की बात अगर हम करें तो इससे बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है नेटवर्क, आई मीन डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री से। और एक बहुत जबरदस्त आपने चीज की है, क्योंकि
आप उस उन क्षणों के गवाह बने हैं। बेसिकली आपने चीजों को छोड़ा। जो हम लोग इधर सोचते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए तो बस कुछ नहीं है, और इन चीजों में पड़े रहते हैं, कंपटीशन देते हैं, उसके बाद फ्रस्ट्रेट होते हैं। और मैंने देखा है बहुत सारे युवाओं को, बेचारे जो है वो तैयारी करते हैं लेकिन बाद में सुसाइड जैसे गलत काम भी करते हैं। नहीं करना चाहिए। तो एक ऑप्शन है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री। अच्छा, इसके बारे में एक चीज और भी है जो मैं समझता हूं कि अ, अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था, 20,000 करोड़ के आसपास में एटॉमी आई मीन डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री इंडिया में हो चुकी है, 20,000 करोड़ के आसपास। और 7.7% की ग्रोथ से ये बढ़ रही है। दिस इज द हाईएस्ट इन कंपैरिजन टू मेनी अदर कंट्रीज। बहुत सारी कंट्रीज में, जहां जैसे अमेरिका है, जहां पहले से डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री एक जॉब की एक बहुत बड़ी या एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स रहता है, तो वहां शायद पिछले साल जो है वो डिग्रोथ में गई। उसके कारण भी बहुत क्लियर है, कोरोना रहा है, और कोरोना की वजह से जो इफेक्ट्स रहे हैं खासतौर से इकोनॉमी पे हर कंट्रीज में, उसमें इंडिया बहुत आगे रहा है। मतलब उस इफेक्ट को बहुत कम से कम उसने डाइल्यूट कर दिया, जिसकी वजह से आज हमारे यहाँ इतना तेजी के साथ डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो ये चीज तो पक्की होगी कि गवर्नमेंट जॉब ठीक है, इट्स ओके। पेंशन आपने कहा 40% पे उसका इनकम आ जाती है, तो डेफिनेटली ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। अभी मैं सेमिनार में गया था तो हमारे जो बहुत सारे लीडर्स थे, ऑटो डायमंड मास्टर मिस्टर रितेश जी और डॉक्टर आई मीन विकास जी, सभी ने कहा कि ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आपको इंक्रीमेंट कहीं मिलता ही नहीं है। आप इवन प्राइवेट जॉब में भी जाएं तो वहां पे भी इतना इंक्रीमेंट नहीं है जिस हिसाब से बढ़ा है। और हमारे साथ में हमारे शैरन रोज मास्टर हैं 2021 के सॉस्कर सर, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। सॉस्कर सर, स्वागत है आपका, नमस्कार। सॉस्कर सर, ओके। लगता है मेरी आवाज आगे थैंक यू सर। सॉस्कर सर नमस्कार, स्वागत है आपका। और मैं थोड़ा सा आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा। ये जो हम अभी इनकम की बात कर रहे थे, तो आप जब शैरन रोज मास्टर बने और आपकी इनकम का थोड़ा सा आंकड़ा, ठीक है, अगर दे सकें तो हम सबके लिए इंस्पायरेशन हो जाएगा जी। जब मैं शेरॉन बना था तो उस समय में मेरा इनकम था 7 से 8 लाख पर मंथ। जी 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 7 से 8 लाख था। ये सारा का सारा नतीजा जो हमारे दिमाग के डाले थे, हमारे बॉडी में डाले, वो संजय सर ही थे। क्योंकि मैं एक थोड़ा सा अगर समय है 2 मिनट का तो बोलना चाहूंगा जी। तब ये हमें प्लान बता रहे थे और ये हमें अपॉर्चुनिटी बता रहे थे सर। हम तो अच्छे से होटल में अभी बैठ रहे हैं, अच्छे से हाउसिंग में बैठ रहे हैं, लेकिन उस समय में ना छत था ना दीवार थी। एक प्लेटफॉर्म था, खुला मैदान था। वहां पे हमें इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिटेक्ट किया कि बहुत समय में हम परेशान भी होते थे, सर कैसे करेंगे क्या। एक हमेशा हौसला बना के रखते थे हमारा संजय सर, अरे सब बराबर हो जाएगा, आप चलते रहो और प्रमोट करते रहो। उसी समय में मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था, वो भी मैंने भी क्विट किया। जैसे सर ने मुझे बोले ना आईएएस का मैं एग्जाम का तैयारी कर रहा था, तो उन्होंने मुझे एक उदाहरण दिया था। उस समय में मैं भी आईएएस का प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो जब मुझे समझ में आ गया पूरा एटॉमी संजय सर की तरफ से, मेरे पूरे जो सोच थी गवर्नमेंट जॉब को टोटली डिलीट कर दिया था। जी। ऐसी परिस्थितियों में हमने डेवलप किया कि आपको तो पता ही है सारी चीजें। जी जी, थैंक यू सर फॉर मी। इसमें कोई शक नहीं है सॉस्कर सर, थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला। और इसमें कोई शक नहीं है, मेश्राम सर की आवाज में ही वो जादू है कि लोग जो जुड़ा वो कभी टूटा नहीं। और हम में से बहुत सारे लोग, हजारों लाखों लोग जो है वो मेश्राम सर की उस समय आवाज ही सुन के जो है हम लोग ज्वाइन करवाते थे लोगों को। और जो एक लीडर होता है ना, बेसिकली लीडर का सबसे पहला काम है कि सामने वाला जब भी हताश हो उसकी कंधे पर, पीठ पर हाथ मिल जाए किसी का। और इस काम के लिए मैं मेश्राम सर का वास्तव में हम सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमेशा उन क्षणों पे हाथ रखा है जिस क्षणों पे हम लोग हताश हो रहे थे, डिसअपॉइंट हो रहे थे। सो थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू मेश्राम सर। कुछ और सवाल हैं, उनको हम जवाब चाहते हैं उनसे।
तो सर थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि गवर्नमेंट जॉब और इसमें क्या कर सकते हैं। मेहनत तो हमको बहुत करनी पड़ेगी। पोस्ट रिटायरमेंट जो रिटायर हो चुके हैं वो भी अपना एक प्लान कर सकते हैं। और सीधी सी बात तो ये है कि हम किसी भी जॉब में हो, हम अपनी जॉब अपने बच्चे को प्लेट में सजा के नहीं दे सकते। ये काम सिर्फ एटॉमी का बिजनेस दे सकता है कि आप अपनी 3 जनरेशन तक अपने बच्चों, उनके बच्चों तक उसी रैंक के साथ में आप उनको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बहुत जबरदस्त चीज है। मेरे ख्याल से जिन लोगों ने समझा वो लोग आज सक्सेसफुल हैं और आगे कर रहे हैं। ये तो एक बात रही सर। अब दूसरी तरफ एक पहलू और भी है जो हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा डाउन हो रहा है अभी। जैसे बहुत सारे पेपर्स वगैरह में अगर आप पढ़ें तो एम्प्लॉयमेंट रेट जो है इट हैज गॉन अप टू 8%। तो 8% एम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में है। और बहुत सारे हमारे बच्चे साथी जो है वो कॉलेज स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं और पढ़ने के दौरान नौकरियां भी खोज रहे हैं। तो उनके लिए भी आप कुछ कहना चाहेंगे कि वो कैसे इस चीज को अडॉप्ट कर सकते हैं, या उनका थॉट प्रोसेस हम उन स्टूडेंट्स का जो कॉलेज में है एंड दे आर एस्पायरिंग टू फॉर सम काइंड ऑफ जॉब, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, उसमें वो कैसे एटॉमी बिजनेस को कर सकते हैं और कैसे ये बेहतर एक कैरियर का विकल्प, एक ऑप्शन फॉर देयर कैरियर इट कैन बी। सर थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप इस पर जरूर बोलिए। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। जी सबसे पहले तो गवर्नमेंट का शुक्रिया इसके लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने कंज्यूमर मिनिस्ट्री बनाई है। और कंज्यूमर मिनिस्ट्री बनाने के पीछे मकसद ही ये है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान किया जाए। आईडीए से बना है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन इंडिया में। और उनका कहना ये है कि 2025 तक के हम 64,500 करोड़ का हम बिजनेस करने जा रहे हैं। जैसे आपने बोला कि 20,000 करोड़ का तो हो ही चुका है, बट ये विद इन 3 इयर्स, 2 इयर्स में ये पूरा 64 प्लस हो जाएगा बिजनेस। अभी सवाल ये आता है कि जो यूथ है इसमें आएगा कि नहीं आएगा, क्या सोचेंगे इसके बारे में। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 3 यूनिवर्सिटीज में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन शुरू हो चुका है, जिसका सालाना फीस लगभग 1.5 लाख रुपए है। आने वाले दिनों में वो बनेगा, बढ़ने वाला भी है। तो जब यूनिवर्सिटीज में 1 ईयर कोर्स पढ़ाना शुरू हो गया, तो आने वाले दिनों में जयपुर यूनिवर्सिटी में भी शुरू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी शुरू हो गया, आपका सुलनी यूनिवर्सिटी में डिग्री का कोर्स शुरू हो गया डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। तो अभी वो जमाना नहीं रहेगा कि डायरेक्ट सेलिंग को लोग, या जो लोग जो आज समझ रहे हैं कि भाई हम जॉब की तरफ जाएंगे, डायरेक्ट सेलिंग की तरफ नहीं जाएंगे। ये बहुत ही जल्दी चेंज होने वाला है सिनेरियो टोटली। और ये चेंज होगा एटॉमी के वजह से चेंज होगा, क्योंकि एटॉमी जैसा प्लेटफॉर्म इंडिया में आया है। और एटॉमी जैसे जितने अर्नर्स है इंडिया में, आज तक के किसी भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी जो आई है उन्होंने नहीं दिए हैं अर्नर्स इतने। और इतने लोग एक प्लेटफॉर्म पर सक्सेसफुल भी नहीं हुए हैं। तो ये धीरे धीरे सारे लोगों को अभी दिखाई देगा। और 2023 बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एटॉमी। और हम लोग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि जब धीरे धीरे किसी की हम सफलता देखते हैं, सक्सेस देखते हैं, तो धीरे धीरे बाकी के लोग भी आना शुरू हो जाता है। तो निगेटिव वाला जो फेज था एटॉमी का, वो निकल चुका है और अभी पॉजिटिव के तरफ हम बढ़ने वाले हैं। और दूसरी बात यह आती है कि यूथ क्यों करना चाहेंगे, क्योंकि वर्ल्ड एनालिसिस डाटा ये कहता है कि 2030 तक के लगभग 70% जो जॉब है वो रहने वाली नहीं है, क्योंकि ओएस सिस्टम आ रहा है, ऑफिस ऑटोमेशन आ रहा है, एक्सआर टेक्नोलॉजीज आ रही है, मिक्स्ड एक्सआर टेक्नोलॉजीज आ रही है, वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज आ रही है, रोबोट सिस्टम्स आ रहा है। तो 70% जॉब तो रहने वाले है ही नहीं, तो रहेंगे केवल 30% जॉब। तो जब 30% जॉब रहेंगे तो बाकी के लोग करेंगे क्या, तो उनकी मजबूरी यहाँ पर खींच कर लाएगी। तो हमें चिंता करने का कोई विषय नहीं है कि कौन आज बिजनेस को कर रहा है कौन नहीं कर रहा है।
बस हमें आगे बढ़ते रहना है। युद्ध भी आएंगे और वो लाइन भी लगाएंगे आपके साथ ज्वाइन करने के लिए। बस अपना नॉलेज अपडेट बना के रखिए, आप अपना अचीवमेंट लेके रखिए, सारी दुनिया आपको देखेंगी और ढूंढते हुए आपके पास में आएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। आई थिंक ये सांत्वना, ये आश्वासन आपका जो है बहुत जबरदस्त है, और हम सब लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुआ है इसीलिए कि आने वाले दिनों में जो आपने बात बताई है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि ऑटोमेशन जो है बहुत तेजी के साथ फैल रहा है सभी डिपार्टमेंट में। आप कहीं पे भी देखिए दोस्तों कि जॉब जनरेशन बहुत कम हो गया है, और जो जॉब है आज आज की तारीख में आप पेपर में देखिए, न्यूज में देखिए, एक पीएचडी होल्डर भी जो है वो चपरासी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं सिचुएशन इट्स नॉट गुड जहां तक एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। लेकिन खास चीज ये है कि हमारे हाथ में आज की तारीख में, खासतौर से इंडिया में, एटॉमी जैसा कंसेप्ट है जिसको हम एक कैरियर ऑप्शन के रूप में हम बहुत तेजी के साथ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सो इट इज वेरी वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच सर। और हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने कई बार देखा है कि हमारी बहुत सारी लेडीज हैं जो हाउस वाइफ हैं, घर में हैं, उन्होंने भी रैंक अचीव किया है। हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं। तो हाउस वाइफ, ठीक है, एक सवाल मैं उनसे भी कर सकता हूं, तो वो कैसे एक हाउस वाइफ घर में बैठी हुई जो घर के काम करती हैं, वो कैसे आगे जा सकते हैं इस बिजनेस को लेके? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? इसके बारे में तो मैं ये कहना चाहूंगा सर कि बिजनेस को यदि लेडीज अपने माइंड में सोच ले तो बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकती है। क्योंकि वर्ल्ड वाइड यदि देखा जाए, इंडिया यदि हम छोड़ देते थोड़ी देर के लिए, तो ग्लोबली हम यदि सिनेरियो देखते हैं तो 70 to 80% लेडीज लोग ही बिजनेस को कर रही है। इंडिया में उसका वाइस वर्सा है। इंडिया में 80% 70% लोग कर रहे हैं, तो 20 to 30% लेडीज लोग कर रही है। आज यदि एटॉमी की यदि हम बात करें तो फर्स्ट इंपीरियल मास्टर लेडीज ही है जो कि कोरिया से है। तो ये नहीं है कि भाई लेडीज कर नहीं सकती। तो हमें ये काम करना पड़ेगा कि अपना माइंड सेट को यदि थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि हम घर बैठे अपना जो एक्स्ट्रा समय है उसको यदि हम यूटिलाइज करें, टीवी में वेस्ट ना करें, मोबाइल में वेस्ट ना करें, उसी को अपने बिजनेस में यदि कन्वर्ट यदि कर लें, तो इंडिया बहुत जल्दी, एक प्रेडिक्शन आया है कि 2040 तक के दुनिया का नंबर 1 कंट्री बनने जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। हम यूएसए को मानते थे कि भाई यूएसए, हाँ, हालांकि डायरेक्ट सेलिंग की जननी तो यूएसए से ही है, बट जितने अरबपति खरबपति नहीं हुए हैं अदर कंट्रियों में, उससे कहीं ज्यादा अरबपति खरबपति इंडिया में होने वाले हैं, और ये प्रेडिक्शन हो चुका है 2040 तक के। तो आज जो पर्सन काम कर रहे हैं, ये विद इन 2 to 3 years में जो आज मना कर रहे हैं, वो खुद आपको ना बताते हुए किसी XYZ पर्सन के माध्यम से आप ही के टीम में ज्वाइन होने वाले। ऐसा क्यों होने वाला है? तो उसके पीछे मैं एक रीजन मैं बताना चाहूंगा कि 2025 तक के इंडिया से ही इंपीरियल मास्टर निकलने वाले, और जब इंडिया से इंपीरियल मास्टर 2025 तक के निकलेंगे तो कैश रिवार्ड 6 करोड़ मिलने वाला है। और जब कैश रिवार्ड 6 करोड़ मिलेगा और जो मीडिया में हाईलाइट होगा, टीवी न्यूज में आएगा, न्यूज़पेपर में आएगा, तो हमें एटॉमी क्या है बताने की कोई आवश्यकता नहीं। ट्रू, वेरी ट्रू। बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे कि एटॉमी हमको करना है। इसीलिए हमारे एजुकेशन सेंटर है। एटॉमी ऐसा नहीं समझिए कि भाई अदर कंपनी जैसे काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है। हमने एटॉमी को अभी दिल से अभी समझा ही नहीं है। मेरे हिसाब से तो 1% भी नहीं समझा है हमने। जिस दिन हम 100% में चले जाएंगे, जैसे 100% में बॉइलिंग हो जाता है, 99% में कितना भी होगा तो बॉइलिंग नहीं होता वाटर, तो उसी प्रकार 100% में जब आप चले जाओगे तो दुनिया में इससे बेहतर प्लेटफॉर्म कोई है ही नहीं। आप चाहे किसी भी फील्ड में जाओ, आप MLA बनो, MLC बनो,
मिनिस्टर बनो, चीफ मिनिस्टर बनो, कुछ भी बन जाओ, लेकिन जैसा लाइफस्टाइल एटोमी में है वैसा लाइफस्टाइल कहीं पर भी नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि एटोमी आपको 3 चीजें देती है। सबसे पहला फाइनेंस, जो कि आपको लाइफ टाइम कभी सोचना नहीं है। दूसरा चीज देती है आपको टाइम, जिसके बारे में आपको कभी सोचने की नौबत नहीं आएगी कि मैं 8 घंटे काम करना है, 10 घंटे काम करना है, नहीं, इट्स डिपेंड अपॉन यू। और तीसरी बात हमें देती है हेल्थ, क्योंकि हेल्थ सेगमेंट में रिसर्च ओरिएंटेड जो प्रोडक्ट एटोमी के पास में आते हैं, एक कोरिया का रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको रिसर्च करता है और मैन्युफैक्चरिंग पॉलीमर होके आते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं। इसीलिए ये जो 3 चीजें हैं, टाइम, मनी, फ्रीडम, और नेक्स्ट चीज हमारे पास में है हमारा फ्रेंड सर्कल। तो हमारा जो फ्रेंड सर्कल होता है ग्लोबली यूनिक लोगों के साथ में होता है, हमारी सोच रखने वाले लोगों के साथ में होता है। तो ऐसा सोच बाहर के मार्केट में आप कहीं पर भी देखोगे, चाहे पॉलिटिक्स में जाओ आपकी पैर खींचेंगे, आप जॉब में जाओ आपको ऊपर जाने के नहीं देंगे, वो भी आपके पैर खींचेंगे। बाकी हर क्षेत्र में होगा कि आपको आगे नहीं बढ़ा देंगे। लेकिन ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि यहाँ पर एक आम इंसान भी खास बन सकता है। तो ये जो चीजें हैं केवल एटोमी में ही संभव है, क्योंकि मुझे जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है अदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का, वहां पर भी मैंने देखा है और यहाँ देखा है, जमीन आसमान का जितना अंतर होता है उतना यहाँ अंतर है। तो इसीलिए एटोमी के बारे में निश्चिंत रहिए, एटोमी बहुत फास्टेस्ट वे में ग्रो कर रही है। थैंक यू सर, आई थिंक वंडरफुल आपने जो चीज बोली है। लेकिन जो अच्छी चीज सबसे पहले लगी मुझे वो ये है कि सच है, हम में से बहुत सारे लोग अभी भी एटोमी को सिर्फ 1% समझे हैं। बॉइलिंग पॉइंट 100% या सेंचुरी 100 रन्स, ये फैक्ट है कि वो 1% अगर रह जाता है तब भी आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप ये नहीं माना जाएगा कि आपने सेंचुरी लगाई या बॉइलिंग पॉइंट बना, कुछ भी हो। तो समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। और मिश्राम सर का यही कहना है कि आप दिल से एक बार जुड़ के 100% जुड़ के देखिए, उसके बाद कमाल देखिए। और जो खाका अभी मिश्राम सर ने बताया है, इसमें कोई शक नहीं है, आने वाले दिन इंडिया के ही हैं। और चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हो, सभी के लिए एटोमी से बढ़िया बिजनेस और कैरियर ऑप्शन कोई है ही नहीं। अच्छा, हम जो बात कर रहे थे वुमेन्स पे, और हमारे साथ मेरे ख्याल से हमारी, जहां तक मेरी समझ है, कल ही अभी इसी साइकिल में राखी सरकार जी ने सेल्स मास्टर रैंक अचीव किया। बहुत बहुत बधाइयां उनको एक बार फिर से। और उसके पहले हमारी शिखा वर्मा जी, उन्होंने रैंक हासिल किया। तो मैं थोड़ा सा बुलाना चाहूंगा शिखा मैडम को कि थोड़ा सा बताइए कि एज ए हाउस वाइफ आप कैसे मैनेज किया आपने एटोमी बिजनेस को, और लोगों को क्या आप कहना चाहेंगी शॉर्ट में। जी शिखा जी, आर यू देयर? परमान सर, एक मिनट सर, एक मिनट मैं कहना चाहूंगा हाँ कि शिखा मैम को पर्सनालिटी है, हम लोगों के बीच में है, और मुझे इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि शिखा मैम वन ऑफ द बेस्ट मेंटर लीडर, और जो है ना इनकी रग रग में खूब बस गया है। तो इनके मतलब घर में आज मतलब आपके ससुर जी हैं वो एडमिट हैं हॉस्पिटल में, तो दिखा के लेके आए हैं, लेकिन देखिए मीटिंग में ज्वाइन है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम, इसको बोलते हैं डेडिकेशन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसी को बोलते हैं। मैं ही कहना चाह रहा था कि जिस दिन आपके पास ऐसे माइंडसेट आ गया, ऐसी थाट्स आ गई, उस दिन आपको एटमी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल बिल्कुल पवन जी, एक कमिटमेंट ही है जो आदमी को सक्सेस तक ले जाता है। और ये जो आपने बताया है, इस तरीके का कमिटमेंट अगर हमारे बहुत सारे लोग जहां कहीं पे भी लग रहा है कि कम है, उसको पूरा कर सकते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा एक बार शिखा मैम को कि थोड़ा सा शेयर करें हम लोगों के साथ में कि ये जर्नी कैसे की है, और उन्होंने खासतौर से लेडीज के लिए क्या कहना चाहेंगी। शिखा जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच शर्मन सर, मुझे इतना एडवांटेज देने के लिए, इतना मतलब कहते हैं ना वैल्यू देने के लिए। और जब सेशन संजय मेश्राम सर का हो, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर, और सर को बहुत बहुत बधाई, बिल्कुल कहते हैं ना बॉटम ऑफ माय हार्ट।
कल सही मायने में इतनी ज्यादा खुशी हुई थी ना जब संजय सर का वो अनाउंसमेंट हुआ, एकदम यहाँ से निकला था कि यस, अब एटमी अपने फुल फेज में आने वाली है। अब जो हम लोग सोच के काम कर रहे थे, वो जो एरा हमने सोचा था, वो इस 1 जनवरी को हम लोग को मिला है। और मैंने जैसे अभी वीडियो में भी भेजा कि मेरा वाई उस दिन क्लियर हो गया था जब मैंने फर्स्ट टाइम संजय सर का वो मीटिंग हम लोग को जब प्री लॉन्चिंग में हमने सुना था कि सर सिर्फ इसलिए कि कहीं ये कंपनी भी अदर कंपनी की तरह लोगों को डिच तो नहीं करेगी। सर ने साउथ कोरिया में जाकर के, और इट इज नॉट इजी कि सर ने जितने आराम से कह दिया कि पासपोर्ट बनवा लिया और चले गए, वो इतना इजी नहीं रहा होगा। लेकिन सर ने, क्योंकि सर के उस समय जो विजन, क्योंकि जिस तरह से मैं अभी सेशन सुन रही थी, सर का विजन पूरी तरह से क्लियर था, लेकिन वो क्लियरनेस लाने के लिए सर ने जो साउथ कोरिया में जाकर के सेल्फ एक्सपेंडिचर पे वो सारी चीजें की थी और अपना पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया, क्योंकि उन्हें यहाँ के लगभग 1 अरब लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। कहते हैं ना, हर किसी को आप कुछ भी करके दे दो, वो उसकी वैल्यू नहीं करता है। लेकिन सर का जो माइंडसेट था, मेरे ख्याल से जितने लोगों ने वो मीटिंग सुनी होगी, वो सारे आज की मीटिंग भी सुन रहे हैं। जिसने वो फर्स्ट मीटिंग सर की नहीं सुनी होगी, वो शायद टर्मिनेट हो गए, चले गए, गायब हो गए, कहाँ गए पता नहीं। लेकिन जो हम लोग उस समय सुन रहे थे, वो आज भी सर को सुन रहे हैं और सर के साथ आगे बढ़ेंगे। ये वादा मेरा सर से है कि सर आप आगे बढ़ते चलिए, हम लोग पीछे से रहेंगे आपके साथ साथ। और सर बीइंग अगर फीमेल मैं कहूँ कि बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इंडिया में शायद MLM एक तो वर्ड ही ये बहुत ही मतलब कहते हैं ना, लोग ऑलरेडी इसमें इतना मात खाए हुए हैं, और जब एक फीमेल होकर के आप फील्ड में उतरते हैं ना, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। सबसे पहले तो यही होता है कि मैम आपके, अभी इवन थोड़ी देर पहले भी मेरे पास एक कॉल आई थी कि 2500 रुपए लगा दीजिए, मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है। जब मैंने ज्वाइन किया था, उस समय जब मैंने स्टार्ट करा था, सर सुशील सर को पता है, हम लोग, मेरे पास वेस्टीज से एक ऑप्शन आया था कि मैम 5.5 लाख रुपए देकर के आपकी आईडी हम प्लेस करेंगे, आपको एटॉमी छोड़नी पड़ेगी। मैं कहा सर आप कितना भी दे लो, एटॉमी अब तो मेरी समझ में आ गई है और आपकी वेस्टीज को मुझे समझना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से तो एक ये चीज समझ में आई है। तो सर चाहे वो आप 5.5 लाख दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो, एटॉमी मुझे नहीं छोड़ना है। तो क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका था सर, वो इफ बट वाई जो था, सर ने ऑलरेडी बता दिया था कि वो साउथ कोरिया क्यों गए थे। वो हम लोग के लिए गए थे, हमारे फ्यूचर के लिए गए थे। अब हमारी जिम्मेदारी थी कि हम अपने हिस्से का वो 100% करें, जो ऑलरेडी हमारे अंदर तो बॉइलिंग पॉइंट ला चुका था, बट अपने नीचे वाली टीम के लिए वो बॉइलिंग पॉइंट को अभी भी हम लोगों को मेंटेन करना है। और हम लोग पूरी कोशिश में हैं, लगभग 50% से ऊपर वो बॉइलिंग पॉइंट तक में पहुंचने में अभी कसर है। तो कोशिश है कि वो 50% का जो अभी डिफरेंस है, वो भी हम लोग पूरा कर दें, बिकॉज 100% तो ले ही आना है, क्योंकि बॉइलिंग तभी होगी चाहे वो 90% रह जाए या 99.9% रह जाए। नहीं होगी तो नहीं होगी जब तक 100% नहीं होगा। तो सर इट्स माय प्रॉमिस कि मैं अपना 100% हमेशा दूंगी, और उसमें मुझे आपके साथ की जरूरत पड़ेगी, और मुझे भी उम्मीद है कि आपसे 100% जरूर मिलेगा। और बाकी हमारे जितने भी एटॉमियंस हैं, उन सभी लोगों को भी मैं यही प्रॉमिस करती हूँ कि जब भी आपको मेरे 100% की जरूरत पड़ेगी, मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच शर्मन सर, ग्रेट मुझे ये मौका देने के लिए। ग्रेट शिखा जी। और ऐसा मैं समझता हूँ बहुत लोग आज हमारे साथ, हमारी नारी शक्ति हैं, उसमें कुछ नाम तो ऐसे हैं जो हम बहुत सुनते रहते हैं। प्रतिभा मैडम है, और उसमें श्वेता मैडम है, हमारी बीना मैडम है दिल्ली से, हमारी आप समझ सकते चेन्नई से हैं। तो ये सब लोग जो है, खासतौर से जब हम वुमेन्स की बात करते हैं या अपने उस पार्ट की बात करते हैं जिनके अचीवमेंट्स अक्सर छुपे रहते हैं, घरों में क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये सब हम लोग जानते हैं, लेकिन वो आगे चल के भी सक्सेस पा सकते हैं। ये एटॉमिक कंसेप्ट में संभव है, ऐसा करके लोगों ने दिखाया। उनमें से एक मैंने आपकी बात कराई शिखा मैडम से। सो बैक टू मेश्राम सर, और हम चलते हैं, हमारे पास कुछ अभी सवाल बाकी हैं और बहुत इंटरेस्टिंग सेशन हो रहा है दोस्तों। मैं समझता हूं हम सब लोगों का आज वाई बहुत क्लियर हो रहा होगा। सर एक सवाल जो है वो ये है कि आमतौर से आजकल के दौर में जब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा
स्ट्रिक्ट हो रही है, खासतौर से पॉन्जी स्कीम्स टाइप के जो प्लान है उसके बारे में मैंने सुना है और पढ़ा भी है कि बहुत सारी कंपनियों पे फाइन लगा, ये लगा, उसके एसेट्स को फ्रीज कर दिया गया। इस तरीके की कई कंपनियों पे गवर्नमेंट के एक्शंस हुए हैं। तो अब से 10 साल पहले हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट वाज नॉट सो स्ट्रिक्ट। तो आने वाले दिनों में मैं थोड़ा हम आपसे समझना चाहेंगे कि हाउ सेफ और सिक्योर इज एटॉमिक कंसेप्ट। एटॉमिक कंसेप्ट कितना सेफ और सिक्योर है, खासतौर से आने वाले दिनों में जब गवर्नमेंट इज गेटिंग मोर स्ट्रिक्ट और बहुत सारे लॉज और वो गाइडलाइंस लेके आ रही है। जी सर। ओके, थैंक यू सर। सबसे पहले तो एटोमी ही एकमात्र इंडिया में ऐसी कंपनी है जो सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करती है, नंबर 1। इंडिया में कोई कंपनी नहीं है, क्योंकि इसका मैं उदाहरण ये बताना चाहूंगा। बाकी किसी भी कंपनी का आप देख लीजिए, महाराष्ट्र के लिए 21 ईयर्स ज्वाइनिंग का एज क्राइटेरिया है, और ये इसलिए रखा है कि गवर्नमेंट के नॉर्म से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट। लेकिन एटोमी को यदि हम छोड़ लेते हैं तो इंडिया में जितने भी कंपनीज काम कर रही है, किसी के भी नॉर्म्स के ऊपर कोई ये नहीं, सब आने दो, है ना। वो नॉर्म्स गए अलग। महाराष्ट्र में 21 ईयर्स के बगैर कोई रजिस्टर नहीं कर सकता, लेकिन अदर कंपनीज जो है वो 18 साल वालों को भी रजिस्टर्ड करती है। एक दूसरी बात है कि एटोमी ऐसा एकमात्र कंपनी है जिन्होंने एफडीआई के तहत, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत 250 करोड़ रुपए ऑलरेडी इंडिया के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया है। एटोमी ऐसी पहली एकमात्र कंपनी है कि जिन्होंने अपना शेयर कैपिटल 10 करोड़ रखा है। अभी कोई भी कंपनी नहीं है कि जिन्होंने 10 करोड़ रखा है। जितने भी कंपनी देखेंगे, किसी ने 1 लाख रुपए रखा है, किसी ने 2 लाख रखा है, किसी ने 30 लाख रखा है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमने तो अभी 2 ही साल हुए हैं, हमारा शेयर कैपिटल 10 करोड़ है। जब हम अलग अलग सेक्टर में एंटर करेंगे, जैसे हनगिल पार्क सर कहते हैं कि आने वाले दिनों में हम हर सेगमेंट में जाने वाले हैं, चाहे वो कोई भी सेगमेंट हो, तो हम करोड़ों रुपए गवर्नमेंट के पास में हमारा शेयर कैपिटल जाने वाला है, अलग अलग सेगमेंट का अलग अलग। ये एक होगा। दूसरी बात ये है कि व्हाई वी आर सेफ, क्योंकि 2025 तक के एटोमी इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया है कि हम 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने जा रहे हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट बेस के हो सकते हैं या कोलमार बीएनएस के हो सकते हैं, जो भी हो, तो वो बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट बात ये है कि व्हाई वी आर सेफ, हम एटोमी इंडिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जिनके पास में गवर्नमेंट का एनएसडीएल का डाटा है। मतलब जैसे ही पैन कार्ड का हम नंबर डाल देते हैं, ऑटोमेटिक हमारा नाम उसमें आ जाता है। आप किसी भी कंपनी की तरफ जाइए तो ऐसा सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा। वी आर द नंबर 1 कंपनी इन दिस फील्ड। नेक्स्ट बात ये है कि हम गवर्नमेंट को, हम तो फ्री में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन जब हम एक पैन कार्ड को जब वेरीफाई कराते हैं इंस्टेंट में, तो एटोमी हर ज्वाइनिंग के पीछे गवर्नमेंट को 5 रुपए देती है। तो सोच के देखिए कि जब गवर्नमेंट हर ज्वाइनिंग के पीछे, चाहे आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपने वेरिफिकेशन कर लिया, पैन कार्ड वेरीफाइड हो गया, तो गवर्नमेंट को 5 रुपए हमारे तरफ से जा रहे एक ज्वाइनिंग की तरफ से। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एटोमी कितनी बड़ी प्लेटफॉर्म है। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि 1 रुपया किसी को गवर्नमेंट को देने की। तो हम तो कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा है, फिर भी एटोमी इंडिया गवर्नमेंट को 5 रुपए पर ज्वाइनिंग दे रही है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि हम कौन हैं। मुझे ज्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं। जी, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, क्योंकि अक्सर लोगों के दिमाग में पुराने एक्सपीरियंसेस, अनुभवों के आधार पे उनके दिमाग में एक डर रहता है। तो दोस्तों, एटोमी इज क्वाइट सेफ, और मेरे ख्याल शेयर्ड कैपिटल जो आपने बताया है और कंपनियों के मुकाबले में वो 10 इतना ज्यादा है कि कहीं पे भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। सर, एक सवाल यहाँ पे उठता है, अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, जिसने इकोनॉमी को बूस्ट किया, चाहे यूएस से हो चाहे अलग यूरोपियन कंट्रीज हो, इंडिया में भी जो है बहुत ज्यादा अभी नहीं आया, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि 2040 तक इट इज गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द जॉब मार्केट। एक तरीके से लोग इसमें ज्यादा आएंगे। बात सही है कि है सब कुछ है डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में,
लेकिन आज की तारीख में कितने लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे खासतौर से उन लोगों के लिए सर जो आज भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और एटॉमी के चीजों को समझने के बावजूद भी जो लोग हेजिटेट करते हैं, या क्या वजह हो सकती है, क्यों हेजिटेट करते हैं, या उनको कैसे बताया जाए, समझाया जाए, उनको कन्विंस किया जाए, उसके बारे में थोड़ा सा आप प्लीज बताइए सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। आपने तो ऐसे क्वेश्चनियर बना के लाए सर जिसका कोई जवाब नहीं। थैंक यू थैंक यू। मुझे सोचने में मजबूर हो जाना पड़ता है। अरे सर, है ना? थैंक यू। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यूं ही मजाक में बोला। जी तो जी। सबसे पहली बात ये है कि हमें तो चिंता करने का कोई विषय नहीं है और सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो फिर से आप एक बार फिर से मुझे एक क्वेश्चन बताइए। जी, मैं ये पूछ रहा था कि सब कुछ जानते हैं लोग कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप अपने ओके सपने ओके, पूरे कर सकते हैं, इसके बावजूद भी लोग हेजिटेट करते हैं, तो उनको हम कैसे कन्विंस करें, और वो क्या ओके वजह हो ओके। सकती है, क्यों करते हैं? जी। हाँ, इसके पीछे मेन वजह ये है कि हमारा जो विजन होता है वो क्लियर नहीं होता, पहला कारण। ओके। ठीक। दूसरी बात ये होती है कि हर इंसान जब बड़ा हो जाता है तो अपने आप को बहुत होशियार समझने लग जाता है, दूसरा कारण। तीसरा कारण ये है कि वो इंस्टेंट में सब कुछ करना चाहता है ये। लेकिन कोई भी जो सफलता होती है किसी भी फील्ड की, उसमें एक पर्टिकुलर समय देना होता है, पर्टिकुलर उसका एक सिस्टम होता है और उसमें पेशेंस रखना होता है। तो ये तीन चीजें आमतौर पर जो बाकी जो लोग अदर अदर इसमें काम करते हैं, तो वो ये सोचकर किसी और कंपनी में जाते हैं कि भाई मैं जल्दी रीच बन जाऊंगा, वहां से बहुत जल्दी फास्टेस्ट इनकम बना लूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो ऊपर से दिखता है वैसा वो होता नहीं है, क्योंकि मार्केट में आप कहीं पर भी जाओ तो एक प्रलोभन देने वाले ही सिस्टम दिखाए जाते हैं कि आप इधर आ जाओ, आपको ऐसा हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा हो जाने के चक्कर में लोग अपनी जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं, और वहां पर चीट होने की वजह से जब कोई अच्छा प्लेटफॉर्म उनके पास में जाता है तो वो उसको उसी नजर से देखते हैं कि भाई ये भी चोरी होगा। लेकिन हर इंसान चोर नहीं होता। यदि सारे के सारे इंसान चोर होते तो आज इंडिया की 140 प्लस करोड़ पॉपुलेशन है, सारे चोर होते, हम भी चोर होते, आप भी चोर होते। लेकिन है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि इंडिया में तो नहीं तो वर्ल्ड में भी कुछ अच्छे लोग हैं, अच्छी कंपनीज हैं। लेकिन जब अच्छे लोग उनको कनेक्ट करते हैं, अच्छी कंपनी कनेक्ट करते हैं, तो अपने नजरिया से देखते हैं। तो उस नजरिया को सबसे पहले हमें बदलना होगा, पहला काम। दूसरा काम कि हमें शॉर्टकट जो तरीके हैं ये अपनाना बंद करना होगा। क्यों? क्योंकि हम पैदा ही हुए तो 9 महीने 9 दिन लगे, ऐसे हमारे मम्मी डैडी बोलते हैं और हम समाज में सुनते हैं। तो पैदा होने के लिए यदि 9 महीने लग सकते हैं, स्कूल जाने के लिए 6 महीने लगते हैं, शादी होने के लिए 30 से 35 साल तक के हम वेट करते हैं, तो हर चीज में तो वेट ही है। पढ़ाई करने के लिए 15 से 20 साल हम पढ़ाई करते हैं और जॉब के लिए वेट करते हैं। तो ऐसा मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है और कौन सा ऐसा बिजनेस प्लान है, सर्विस है कि जहां आपने इंतजार नहीं किया। इंतजार तो हर जगह में करना पड़ता है, और जहां पर अमीर बनने की बात आती है वहां हम इंस्टेंट चाहते हैं। इस नजरिया को सभी को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगा। आप सभी ने देखा होगा, सुना होगा चाइनीज बाम्बू की। तो चाइनीज बाम्बू की खेती चाइना में होती है, इसीलिए चाइनीज बाम्बू बोला जाता है। दो किसान थे और दो किसान बहुत होशियार थे, लेकिन एक किसान थोड़ा समझदार था। तो उसने ये सोचा कि भाई मुझे अमीर बनना है, लेकिन मैं हर साल खेती करके तो अमीर नहीं बन सकता। तो मैं एक काम करता हूँ, 5 साल की खेती करता हूँ मैं। तो जब उसने चाइनीज बाम्बू के बीज जमीन में डाले, तो चाइनीज बाम्बू की खासियत ये होती है कि वो नीचे 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 अपने जो जड़ें हैं वो मजबूत करते जाता है, मजबूत करते जाता है। डेली वो किसान था, डेली पानी दे रहा था, डेली पानी दे रहा था। बाकी किसान एक एक फसल लेके बड़े खुश हो रहे थे। दूसरी फसल हो गई, बड़े खुश। तीसरी फसल, बड़े खुश। साल गया, 2 साल गया, 3 साल गया, 4 साल गया।
जमीन के ऊपर कुछ नहीं निकल रहा था, सब लोग उसको, किसान को पागल बोल रहे थे। ये कैसा किसान है, ये पागल है, इसको तो कुछ भी नहीं मिल रहा है फिर भी वर्किंग कर रहा है, फिर भी वर्किंग कर रहा है। लेकिन उस किसान को पता था कि जब मेरा 5वां साल लग जाएगा तो मुझे कितना आमदनी होने वाली है, मेरे खेत में कितना उगने वाला है। तो वो चीज बाकी जो लोग काम करते हैं उनको वो दिखाई नहीं देती, इसीलिए वो इंस्टेंट के चक्कर में इधर उधर भागते रहते हैं और फेल हो जाते हैं। और फिर वो सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग खराब बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग से कोई करियर नहीं बनता। ये वही लोग हैं जो एक जगह पर टिकते नहीं है और इधर उधर भागते रहते हैं। तो यदि सफलता हम यदि चाहते हैं तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म को तलाश करें जो हमारे पास में एटॉमी है, इसको स्टडी करे, गहराइयों तक के जाए, और किसी को यदि डाउट लगता है तो कोरिया हमारे साथ चले, समझे। क्योंकि पढ़ाई करने के लिए जब हम अदर कंट्री जा सकते हैं, साल 2 साल वहां हम पैसा खर्च करके पढ़ सकते हैं, और करियर की बात है तो देखने के लिए चलिए, कोरिया जाके देख कर आइए और फिर डिसीजन लीजिए। लेकिन ऐसा लोग करना नहीं चाहते, इसीलिए लोग एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं और आगे नहीं बढ़ते। जी सर, बहुत बहुत खूब सर। मेरे ख्याल से 2-3 चीजें आपने बहुत क्लियर कर दी। मेरा अगला सवाल ये था कि इन इतने सालों में आपने 2017 से ज्वाइन किया था, तो कैसे आप अपने आप को मोटिवेट रखते थे? तो मैं समझ में आ गया इस कहानी से कि पेशेंस बहुत जरूरी है, और उससे पहले जरूरी है आपका विजन क्लियर होना कि क्या ये मुझे वो दे पाएगा जो मैं सोच रहा हूँ, और कैसे दे पाएगा, क्यों दे पाएगा। ये विजन जब लोगों का क्लियर नहीं है, इसी की वजह से वो शॉर्टकट में भागते हैं, और शायद इसका फायदा बहुत सारी कंपनियां भी उठाती हैं। मैंने खुद, जब मैं नेशनल हेड फॉर ट्रेनिंग एजुकेशन एक कंपनी में था लास्ट के 2016 और 15 में, जो MLM कंपनी में थी, मैं देखता था कि बहुत सारे हमारे सेमिनार में लोग आते थे। कोई कहता था 15 लाख हमने डुबोया, कोई कहता 8 लाख डुबोया, कोई 20 लाख डुबोया। लेकिन वो सब वो लोग थे जो कंसिस्टेंट नहीं थे। 1 साल 2 साल यहाँ काम किया, 1 साल वहां काम किया, 6 महीने वहां काम किया, वो डोलते रहते थे। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि कंसिस्टेंटली आप अपना पहले विजन क्लियर करें और लगातार लगे रहें, उस किसान की तरह जो 5 साल बाद जिसकी फसल होगी तो सबसे ज्यादा होगी। उसके पहले कई लोग छोटी मोटी फसल काट चुके होंगे, लेकिन डेफिनेटली जो 5 साल बाद फसल होगी वो उसका सारी भरपाई कर देगी। सर, थैंक यू वेरी मच। अब 2-3 और छोटे छोटे सवाल हैं कि आपका एटॉमी प्रोडक्ट्स के बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा है, और क्या कहते हैं इसके बारे में सर आप? हालांकि हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोग यूज करते भी हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि क्यों वो औरों से थोड़ा सा अलग है, और रिजल्ट वाइज कैसे बेहतर है, थोड़ा शॉर्ट में। यस, सबसे पहला कारण ये है कि एटॉमी के जो प्रोडक्ट्स आते हैं जी। ये केरी रिसर्च करती हैं, रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं और नेचुरल होते हैं सबसे पहली बात। और केरी और कोलमार का ये जॉइंट वेंचर से आते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि इसमें कोई मिलावट नहीं होती, क्योंकि हमारा जो एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस, ये जो स्लोगन है, ये वर्ल्ड में जितनी भी कंपनीज काम कर रही है वर्ल्ड में पूरी, तो किसी भी कंपनीज के प्रोडक्ट्स को दिया गया नहीं है। तो इस बात को आपको समझना है। क्वालिटी की बात करें तो पूरी दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या डायरेक्ट सेलिंग के बाहर जितनी भी कंपनीज हैं, कोई भी कंपनी इतना हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट इतने कम दामों में नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? इसका रीजन है कि भाई वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास में टेक्नोलॉजी ही नहीं है। लेकिन हम सौभाग्यशाली है एटॉमी के वजह से कि ऐसी बेहतरीन दुनिया की वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के तहत जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो इस्तेमाल करने का हमें मौका मिला है। आज हम हजारों लाखों रुपए भी खर्च करते तो भी इतने बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके पीछे रीजन ये है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, जो कि कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ साउथ कोरिया करती है। बाकी और कंपनियों में ऐसा नहीं है। राइट सर, राइट सर, ये बहुत अच्छी चीज है और हम सब लोग जानते भी हैं। और जहां तक मैं एक चीज को कहूं कि
MLM इंडस्ट्री में R&D कंपनी करने वाली कंपनियां बहुत कम हैं। मैं ठीक है, जो टॉप क्लास कंपनी है उसमें वो तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। बट इंडिया के सिनेरियो में मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है वो R&D नहीं करते हैं। वो प्रोडक्ट बनाते हैं किसी कॉम्बिनेशन से। बहुत सारे लोग जो है आंवले का जूस का, लौकी का जूस सब मिला के एक नया प्रोडक्ट बना दिया। वो प्रोडक्ट बनता है बट सोल्यूशन नहीं बनता है। देखिए, दो चीजें हैं जहां तक मैं समझता हूँ। एटमी इज मोर कमिटेड टू गिव यू द सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस मीन्स जो आपके किसी समस्या का समाधान हो। वो प्रोडक्ट नहीं देते हैं। खाने को तो हमारे सब लोग जानते हैं, बादाम खाने से, अखरोट खाने से दिमाग तेज होता है। लेकिन दिमाग को एक्चुअली क्या तेज करता है, वो सब जानकारी जो है कोलमार इकट्ठा करके तब आपको उस जैसा प्रोडक्ट देती है। और यही वजह है कि आज हमारा जो पोमेग्रेनेट जेली है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट एक्सेप्टेड वर्ल्ड ओवर। टर्की के अनार के साथ बनाया जाता है। और इतनी बढ़िया चीज जो मैं समझता हूं कि और कंपनियां जिनके लिए बहुत मुश्किल होगा उसके लेवल तक पहुंच पाना। तो इसमें कोई शक नहीं है सर। और मैं एक बात कहूं, आज कहीं कमेंट में देख रहा था कि स्मार्ट लग रहे हैं शर्मा सर। तो आज मैं भी फेम का टोनर और क्रीम लगा के बैठा हूं। तो आप समझ सकते हैं इसके रिजल्ट्स, इसमें कोई शक नहीं। मैंने आपसे सिर्फ इसलिए पूछा कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। सर आखिरी दो सवाल बस, उसके बाद मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा। पहला ये कि न्यू कमर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, वो 3 लर्निंग्स या शिक्षाएं जो आप देना चाहते हैं। और दूसरा, वो लोग जो 2-3 साल से कर रहे हैं अभी भी उनको वो सक्सेस नहीं मिली है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों के लिए थोड़ा सा मैं आपसे जानना सबसे चाहता पहले हूँ। तो न्यू कमर जो आना चाहते हैं, तो वही बात आती है। सबसे पहले तो उसका विजन क्लियर करिए और उनको पैसे के बारे में बताइए कि आप जॉब क्यों करना चाहते हैं, आप ट्रेडिशनल बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, या आप प्रोफेशनल बिजनेस जो भी होगा वो क्यों करना चाहते हैं। यहाँ से पहले सवाल पूछिए। तो जब आप सबको ये पूछेंगे कि आप ये क्यों करना चाहते हो, तो सबका एक जवाब निकल के आएगा कि हम पैसे के लिए करना चाहते हैं। फिर दूसरा, न्यू कमर्स को बोलिए कि जब पैसे के लिए करना चाहते हो तो पैसा तो 2 तरह से कमाया जाता है। एक होता है एक्टिव इनकम का, दूसरा होता है पैसिव इनकम का। तो क्या आप कौन सा पैसा कमाना चाहोगे? तो उसको समझ में नहीं आएगा कौन सा पैसा कमाना है। तो उसको बोलिए कि दुनिया में 2 तरह से लोग पैसा कमाते हैं। एक ऐसा पैसा कि जब आप काम करते रहोगे तो पैसा आएगा, ऐसा एक सिस्टम। और दूसरा ऐसा एक सिस्टम है कि कुछ दिन काम करते रहोगे और बाद में काम नहीं भी करते रहोगे तो भी पैसा आते रहेगा, ऐसा एक सिस्टम। तो आप मुझे बताइए 2 में से कौन सा चाहेंगे आप? तो जाहिर सी बात है, हर इंसान चाहेगा मैं एक बार काम करूंगा और बार बार इनकम आना चाहिए। तो फिर आप जो सोच रहे हो जॉब में, ये नहीं होता, क्योंकि जॉब में तो डेली जाना पड़ेगा। बिजनेस कोई एस्टेब्लिशमेंट करने वाले हो तो उसमें भी डेली जाना पड़ेगा, प्रोफेशनल भी डेली जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें यदि हम काम करते हैं 2 से 5 साल, तो एक हम रेगुलर इनकम बना सकते हैं। ये उनको न्यू कमर्स को पहले समझाना पड़ेगा, क्योंकि न्यू कमर्स को पता नहीं है कि एटॉमिक बिजनेस क्या है करके। तो दूसरी बात ये बतानी पड़ेगी कि हम किसी भी एंगल से पैसा कमा के लाए। दूसरा ये उनको ये बोलना है कि इस पैसे को आप क्या करोगे। सैलरी मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए मिल रही है, या बिजनेस से आप 2 लाख रुपए पर मंथ बना रहे हैं, तो आप एवरी मंथ तो स्टोर करके नहीं रखेंगे कि बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए कमाए रख दो, 12 महीने के 24 लाख जमा है। तो इसको तो आपको खर्च करना पड़ेगा। तो खर्च कहाँ करोगे आप? तो बोलेंगे अपनी डेली नीड्स के ऊपर। कौन सी डेली नीड्स? तो जब डेली नीड्स के ऊपर आप खर्चा कर रहे हो, उसके लिए नौकरी कर रहे हो, उसके लिए बिजनेस कर रहे हो, क्या क्या नहीं करते। तो आपको ऐसा एक प्लेटफॉर्म बता रहे हैं कि वही पैसे को यदि आप प्रोडक्ट में यदि कन्वर्ट कर देते हो एटॉमिक के साथ में, तो यहां से आप पैसिव इनकम बना सकते हो। तो हम आपको एक गारंटी दिलाना चाहते हैं कि यदि आपको हमारे प्रोडक्ट पसंद नहीं आए तो हम 100% आपको मनी बैक गारंटी देते हैं। तो क्या आप हमारे एक बार प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहेंगे? तो बोलेगा हाँ, क्यों नहीं करना चाहेंगे। तो इस तरह से न्यू कमर्स को हम किसी भी पर्सन के साथ में बातचीत करके
उसको बिजनेस के लाने के पहले उसको प्रोडक्ट का यूजर बना सकते हैं, क्योंकि एटॉमी का जो प्रिंसिपल्स है, प्रोडक्ट्स यूजर बनाना है पहले। जब कोई प्रोडक्ट्स यूजर बन जाएगा तो आपको एटॉमी का डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने के लिए कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो खुद बोलेगा कि आई हैव टू रजिस्टर्ड विथ यू। तो पहले इस्तेमाल करवाना है प्रोडक्ट्स लोगों को। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इस्तेमाल होगा उतने ज्यादा बिजनेस ग्रो होगा और वो पर्सन ज्वाइन भी होगा। क्या बात है सर। यही बात सेकंड क्वेश्चन की जी, कि हम विद इन 2 years में कर रहे, 3 years में कर रहे, 4 years किसी को हो चुके होंगे, तो व्हाई वी आर नॉट बिकम सक्सेसफुल। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन मेन 3-4 रीजन मैं बताना चाहूंगा। तो पहला होता है कि हमारे मन में एक डाउट होता है, होगा कि नहीं होगा, एक। दूसरा होता है कि जो कंपनी के जो 864 स्टेप्स जो बताए गए हैं, सभी के सभी स्टेप्स तो नहीं बताऊंगा, लेकिन सबसे अहम जो स्टेप्स है, महत्वपूर्ण, वो है 100% प्रोडक्ट यूज। तो अपने आप को चेक करना है कि एटॉमी के पास में जितने प्रोडक्ट्स है, तो क्या मैं 100% प्रोडक्ट यूजर हूं। इस सवाल का जवाब यदि आपके पास में यस आता है, तो एटॉमी बिजनेस में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है, वेरी नाइस। क्यों? क्योंकि देखिए, हम यदि प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उस प्रोडक्ट्स के बारे में, हम चाहे पढ़े लिखे हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं, हमारे चेहरे बोलेंगे कि हम यूज कर रहे कि नहीं कर रहे। हम जब बात करेंगे तो हमारी बात बोलेंगे कि हम कॉन्फिडेंटली क्या कहने जा रहे हैं। तो होता क्या है कि जब हम किसी चीज को यूज नहीं करते और किसी चीज को बताने जाते हैं उसके बारे में, तो अंदर से आपकी आवाज नहीं आएगी। मान लीजिए कि आप दिल्ली कभी देखे ही नहीं और दिल्ली का वर्णन करने जा रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि दिल्ली कहाँ है, लाल किला कहाँ पर है, सदन कहाँ पर है ना, चांदनी चौक कहाँ पर है, पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए आपको दिल्ली के दर्शन करके आने पड़ेंगे। तो सबसे पहले एटॉमी को पहले यूज तो करो प्रोडक्ट्स, और जब एटॉमी के प्रोडक्ट्स जब यूज करोगे, अपने आप आपके अंदर में सुधार आएगा। जब आप में सुधार आएगा तो ऑटोमेटिक जिसके भी पास जाओगे, वो आपका सुधार देख के आपके साथ में आ जाएगा। तो 100% प्रोडक्ट यूज इसमें मिस कर रहे हैं जितने भी लीडर्स लोग, सभी के बारे में नहीं कहना चाहूंगा। ये एक बात। दूसरी बात ये है कि हम सेमिनार्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो सेमिनार्स को यदि हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे और हम ये सोचेंगे कि भाई गए वाले सेमिनार में तो मैं गया था, उसमें तो मैं सारी चीजें सीख कर आ गया, तो इस बार मेरा सेमिनार होने वाला है, वैसा ही सोच के बहुत सारे लोग नहीं आएंगे, तो क्या मेरी बातें उनको पता चलेगी? या कोई और स्पीकर आएगा वहां बात करेगा तो क्या उनकी बातें पता चलेगी? तो हमें क्या करना है, सेमिनार्स का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स लेना है। ये लोग, बहुत सारे लोग नहीं करते, क्योंकि क्यों नहीं करते? पैसा लग रहा है, आने जाने के लिए समय नहीं है, ये एक कारण है सक्सेसफुल नहीं होने का। तीसरा एक कारण ये है कि फिजिकली जब तक हम मीटिंग नहीं लेंगे, वो चाहे होम मीटिंग हो सकती है, छोटे मोटे सेमिनार्स हो सकते हैं, ये पर्सनली जब हम लेना चालू नहीं करेंगे, तब तक हमारा बिजनेस ग्रो हो ही नहीं सकता। ठीक है, जूम मीटिंग से हम समझदार हैं तो एक दूसरे की बात हम समझ लेंगे, लेकिन जो फील्ड में जो समस्याएं होती है, तो वो तो आमने सामने बैठ कर ही सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो हमें इस बिजनेस को यदि तेजी से ग्रो करना है, सक्सेसफुल होना है, तो हमें फिजिकल मीटिंग्स लेना बहुत जरूरी है। ऑफलाइन बहुत जरूरी है, ऑनलाइन ले रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा फोकस हमारा फिजिकल मीटिंग्स के ऊपर होना चाहिए। और नेक्स्ट बात ये है कि कंपनी ने जो सिस्टम बना के दिया है हमें 864, वो किसके लिए है? हमारे लिए है, सभी लोगों के लिए। उसको हम कितना फॉलो अप करते हैं, ये खुद को चेक करना है। और ये चेक करने के बाद में आपको समझ में आएगा कि मैं किस चीज को मिस कर रहा हूं। और जैसे 100% बॉइलिंग पॉइंट मैंने बताया था कि भाई पानी उबालना शुरू हो जाता है, वैसे ये 864 जो राहुल सर ने हमेशा बताते हैं सेमिनार में, उनका वीडियोज भी है, उनको यदि हम फॉलो करेंगे तो 100% सफलता हमें मिलेगी। उसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए हम पीछे हैं। समय जरूर लगेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया स्टोरी में
कि 2 से 5 साल का समय लगेगा। सबको अपना पहले फाउंडेशन मजबूत करना है। बिल्डिंग तो आपकी अपने आप ऊपर बनते चली जाएगी। फाउंडेशन क्या है? आपका बैकग्राउंड। जितने ज्यादा लोग आपके टीम में स्ट्रांग होंगे तो आपको सफलता इंपीरियल तक के जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जिस पर्सन को हम रजिस्टर्ड कर रहे होते हैं उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरे की तरफ जाते हैं, फिर तीसरे को छोड़ देते हैं, चौथे की तरफ जाते हैं। अरे भाई साहब, आपने जिसको रजिस्टर्ड किया वही अकेला आपके लिए काफी है। पहले उसको तो अपने जैसा बनाओ, उसको तो सेमिनार दिखाओ, उसको तो सारे प्रोडक्ट यूज करवाओ। ये जब हर इंसान करने लग जाएगा तो आपकी 100 लोगों की टीम आपको अमीर बनाने वाली है। क्या बात 200 लोगों की टीम आपको करोड़पति बनाने वाली है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और ये जिस दिन आप समझना चालू कर देंगे कि एक कहावत है, शेर के बच्चे 2 ही अच्छे, है ना? तो आप क्या बनाना चाहते हैं? तो आपने 2 लेफ्ट में 2 राइट में उनको सारी चीजें सिखाओ। प्लान दिखाना सिखाओ, मीटिंग में आना सिखाओ, प्रेजेंटेशन करवाना सिखाओ, सेमिनार में सब कुछ सिखाओ जो चाहिए। ये 2 लोग अपने 2 लोगों को डुप्लीकेट करेंगे, देखिए साल भर के अंदर में कैसे सफलता नहीं मिलती। लेकिन ये हम नहीं करते। इसको करने से आपका इंपीरियल मास्टर पक्का है। ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू जी। इसके वजह से हम नहीं होते, तो मुझे लगता है कि मैंने जो बातें बताई इसको फॉलो सर बहुत लेते तो डेफिनेटली हम सक्सेसफुल होंगे। बहुत वैलिड की आपने पहला बताया कि सबसे पहले आप प्रोडक्ट की यूजर बने। दिल्ली का रास्ता पता नहीं और आप दिल्ली जाने के लिए चल दिए तो कहाँ जाएंगे फिर। बहुत बढ़िया चीज है। दूसरा, सेमिनार अटेंड करें। तीसरा, नॉलेज बढ़ाएं। चौथा, अपनी टीम में 2 शेरों को पैदा करें। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। आज मैं सच बता रहा हूं, बहुत दिनों के बाद आज वो बातें दोस्तों हम लोग मेश्राम जी से सीख पा रहे हैं जिनको हम अभी तक बहुत सारी मिसिंग थी। इनमें से बहुत सारे पॉइंट हैं, मैं भी बुलाना चाहूंगा। हालांकि पवन जी ने मुझे बड़ा टफ टास्क दिया था आज के दिन का होस्टिंग करने के लिए, वो भी संजय मेश्राम जी के साथ में, उनके अचीवमेंट पे। बहुत टफ था दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद मैंने कुछ जस्टिफाई किया होगा अपने रोल को, और मैं वो सब सवाल जो आप लोगों के दिमाग में घूम रहे थे उन सवालों के जवाब मेश्राम सर से आज मिल गए होंगे। अगर नहीं मिले होंगे फिर कभी किसी दिन मुलाकात करेंगे। और मैं इसके साथ ही मेश्राम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ओवर टू पवन जी, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? थैंक यू मेश्राम सर। थैंक यू थैंक यू श्रवण सर, थैंक यू मेश्राम सर। आप दोनों लोगों ने 4 चांद लगा दिया और उम्मीद करता हूं कि 2023 में सबके पास 4 चांद होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो जो 4 चांद की बात अभी सबने पूरे सेशन में किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं सबके पास किसी न किसी एक चीज की कमी है, चाहे वह फाइनेंस है, चाहे वह टाइम है, चाहे वह हेल्थ है, चाहे वह फ्रेंड सर्किल या कह सकते हैं कम्युनिटी है। सर ने बोला था 4 चीजें, 4 प्रॉब्लम हर व्यक्ति में से किसी न किसी एक व्यक्ति के पास है, चारों में से कोई एक। और अगर इस चारों से प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं तो एटमी में आ जाए, जहाँ आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलेगा, टाइम भी मिलेगा, हेल्थ भी मिलेगा और सर्किल मिलेगी, यहाँ कोई एक दूसरे का पैर खींचने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन तब जब हम 8-6-4 सिस्टम को फॉलो करेंगे। और बहुत ही उम्दा होस्टिंग सर आप करें तब टास्क दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप होता क्या है, ईश्वर भी उसी को चुनता है जो जानता है कि हाँ जो सबसे आसानी से काम कर लेगा। तो थैंक यू वेरी मच सर, सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हर लीडर्स ने अपने दिल की बात कही। और सेशन के एंडिंग में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हर इंसान लाइफ में सफल हो सकता है। भगवान ने सबको जो चीज देनी चाहिए थी वो सब कुछ आप हर किसी के अंदर में दे के रखी है, लेकिन वो ढूंढना आप ही को है। ढूंढना आप ही को, हर इंसान को ढूंढना है। और उस ढूंढने में आप यदि सफल हो जाते हो कि मैं कौन हूं और मैं किस लिए आया हूं और मैं क्या करना चाहता हूं और किस लिए करना चाहता हूं, ये जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा तो आप जरूर सफल हो जाओगे। और एटॉमी बिजनेस में मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी लीडर्स अभी लास्ट तक के 187 से सुन रहे हैं,
ये सारे के सारे 2023 के लखपति करोड़पति हैं। उनको पता नहीं है कि वो कहाँ पर बैठे हैं। जैसे एक ट्रेन में बैठते हैं तो एक पायलट के हाथ में उसकी स्पीड होती है कि गाड़ी को कितना भगाना है, कितना कहाँ रोकना है। तो जैसे कि कहा गया है कि भाई 2023 में अभी से ट्रेन की जो रफ्तार है, जैसे वंदे मातरम ट्रेन जैसे नॉन स्टॉप चलती है, वैसे एटोमी की ये जो ट्रेन है 2023 में हजारों लोगों को सक्सेसफुल बनाएंगी, हजारों लोगों को करोड़पति बनाएंगी, अमीर बनाने वाली है। और ये जर्नी 1 जनवरी 2023 से शुरू हो चुकी है और 2023 पूरा जो जाने वाला है सबके साथ में, चाहे आपकी अभी जो भी रैंक होंगी वो 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बढ़ने वाली है। क्योंकि एटोमी का अभी जो हमारा लीडर्स मीटिंग हुआ था कोलकाता में, वहां पर क्लियरली एटोमी इंडिया के मैनेजमेंट टीम ने बताया कि अब 2023 में आज तक के 2021 2022 गया, हो सकता है कि आपने अर्निंग किया होगा, नहीं किया होगा, जितना भी किया होगा लेकिन आपको पर्याप्त नहीं लगा होगा, लेकिन 2023 में हर इंसान का इनकम 5 गुना बढ़ने वाला है। तो जब 5 गुना इनकम जब आप बढ़ने वाला है, आप सोच के देखिए कि आज यदि आप 1 लाख रुपए यदि एटोमी से बना रहे हैं तो 5 लाख रुपए महीने का बनाएंगे। 2 लाख रुपए यदि बना रहे हैं तो 10 लाख रुपए महीने का बनाएंगे। 5 गुना इनकम हर लीडर्स का यहाँ बढ़ने वाला है। तो सोचने वाली बात है कि कंपनी ने डिसाइड कर लिया है, अब बारी आपकी है। इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू।